brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल इस वक्त एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दुश्मनों से जंग लड़ रहा है। आसमान से तो गोले बारूदों की बारिश हो रही है। अब प्लानिंग जमीन के नीचे से अटैक की भी थी, लेकिन इस प्लानिंग को नाकामयाब कर दिया गया। वैसे अगर सही वक्त पर सुरंग का पता नहीं होता तो इजराइल को अंदर से ऐसी गहरी चोट लग सकती थी जिससे शायद वो उभर नहीं पाता। हिजबुल्लाह ने सुरंग के जरिए इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई थी। इस सुरंग का वैसे अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर दिया गया था। हालांकि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, उसी तरह का एक और हमला करने की फिराक में हिजबुल्लाह भी था, और इसी के लिए लेबनान की हद में 2.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई थी। वैसे ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक को 5 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसका शोर अभी तक थमा नहीं है। और इजराइल की फितरत वैसे ऐसी है नहीं कि वो दुश्मन की गुस्ताखी को माफ कर दे, क्योंकि माफ करना इजराइल की फितरत है नहीं। इजराइल कब पलटवार कर दे किसी को नहीं पता, कब किसे टारगेट बना दे किसी को नहीं पता। वैसे बयानों का जोर ईरान से अमेरिका तक है। मिसाइल हमलों के फौरन बाद इजराइल ने कीमत चुकाने की धमकी दी थी। धमकी के बाद से हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। इजराइल के निशाने पर ईरान के 5 टारगेट वैसे हो सकते हैं, जिसमें पहला है सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदान, तेल के कुएं, रिसर्च सेंटर। वैसे इस जंग में एक डर और है, और वो डर है परमाणु युद्ध का। इस बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके पक्ष में खड़े दिखे। ईरान के परमाणु ठिकानों की अगर बात करें तो तरकस, अबाज, अराक, नातक, वारमिन, इस्फहान, मार्टिन, फोर्दा, बशर में है। जबकि ईरान के यूरेनियम खदानों की अगर बात करें तो सघन, यजद और गासिम में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के तेल कुओं पर हमला करके उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पहला निशाना खरगदीब हो सकता है, जो कि ईरान से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ईरान का 95% तेल का निर्यात होता है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल ईरान के तेल के कुएं पर किसी भी तरीके का हमला करे। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि तेल जलाकर दुनिया को झुलसाया जाए। फिर क्या इजराइल जैसे को तैसे वाले अंदाज में हमला देगा? सवाल यही है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर क्या सीधा निशाना साधा जाएगा, या ईरान की सैन्य ताकत कम की जाएगी? वैसे ईरान की सेना की अगर बात करें तो वो दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि इजराइल का नंबर 17वां आता है। बात अगर रक्षा बजट की करें तो ईरान का रक्षा बजट $995 करोड़ है, जबकि इजराइल का $2440 करोड़ है। वहीं सैनिकों की अगर बात की जाए तो ईरान में तकरीबन 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास महज 1,70,000 सैनिक हैं। लेकिन अगर बात एयरफोर्स की करें तो ईरान के पास कुल 186 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने बाजी मारी है, क्योंकि इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। वहीं अगर टैंक की बात करें तो ईरान के पास 1996, जबकि इजराइल के पास 1370 टैंक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।